राम राम भाइयों। वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर बनाई हुई कुछ ऐसी नायाब संरचनाओं के बारे में जिनका तोड़ आज भी पूरी दुनिया के पास नहीं है। आज ऐसी ही एक संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो संरचना है कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी अपने रहस्यों को अपने अंदर ही समेटे हुए है। इसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण 1250 के आसपास हुआ था, परंतु इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे थे। आज हम इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कोढ़ का रोग हो गया था। कोढ़ रोग से निदान पाने के लिए जब उसने किसी से समाधान पूछा तो किसी ने उनसे कहा कि भगवान सूर्यदेव हर एक रोग को हर लेते हैं, मतलब हर एक रोग का समाधान कर देते हैं, रोग से दूर कर देते हैं इंसान को। तो आप भगवान सूर्यदेव की पूजा कीजिए, तो उनकी तपस्या कीजिए, अगर वे खुश हो गए तो आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो सांब ने क्या किया कि चंद्रभागा नदी है, उड़ीसा जो वर्तमान में उड़ीसा है, वहाँ पर चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के किनारे के ऊपर उन्होंने तप किया था। करीबन 12 वर्ष तक उन्होंने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनके कोढ़ का हरण कर लिया था, उनका कोढ़ दूर हो गया था। कोढ़ दूर होने के बाद में एक दिन सांब उसी चंद्रभागा नदी के अंदर स्नान कर रहे थे, उसमें नहा रहे थे, तभी उनको सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। उस मूर्ति को उन्होंने अपने ही बनाए हुए एक स्थान जिसका नाम मित्रवन था, मित्रवन के अंदर उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और वर्तमान में यह मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। माना जाता है कि जब विदेशी आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण करते थे लूट के इरादे से, तो उस समय पर कोणार्क सूर्य मंदिर के पुजारियों ने इस मूर्ति को रेत के अंदर दबा दिया था। जैसे जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्तियों को भी छुपा दिया गया था, वैसे ही इस मंदिर की मूर्ति को भी रेत के अंदर पुजारियों ने छुपा दिया था, जिसे बाद में सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और अभी ये दिल्ली के नेशनल संग्रहालय के अंदर रखी हुई है ये वाली मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण एक रथ की शैली के अंदर किया गया है। भगवान सूर्यदेव के बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और वही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय होता है। भगवान सूर्यदेव की 3 मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर वर्तमान में हैं, जो उनकी बाल्यावस्था, उनकी युवावस्था और उनकी प्रौढ़ावस्था को दर्शाती है। मतलब सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों को दर्शाती है। 1639 के आसपास न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था कि प्रकाश की किरणें है ना, वो सफ़ेद नहीं होती हैं, प्रकाश की किरणें 7 रंग की होती हैं। और इस मंदिर के बारे में आपको एक विशेष बात बताऊं, इस मंदिर का निर्माण जिस रथ की शैली में किया गया है ना, उस रथ के अंदर 7 घोड़े जुते हुए हैं। और यही हमारे प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि सूर्य भगवान के रथ के अंदर 7 घोड़े जुते हुए हैं। और ये 7 घोड़े कौन हैं? ये वही प्रकाश की रोशनी के प्रतीक हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों के। पता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के अंदर जब इसकी ओरिजिनल स्थिति में था ना ये, उस समय में इसके जो 7 घोड़े ये बने हुए हैं ना, ये सातों के सातों घोड़े अलग अलग रंग के अंदर थे, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उनमें। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सिंह हाथी की प्रतिमाएं हैं 2, जो एक इंसान के ऊपर बनी हुई है। और इन इंसान और सिंह हाथी की प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई है, मतलब एक ही चट्टान को काट कर इनको बनाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के अंदर करीबन 12 चक्र हैं जो समय बताते हैं, और 12 के 12 चक्कर, मतलब इनके अंदर हर एक चक्र के अंदर 8 अरे होते हैं। और अरे किस चीज़ का प्रतीक है? अरे होते हैं प्रहर का प्रतीक, तो मतलब वो 8 प्रहर बताते हैं, और वो हो गया उसके लिए। और अब इस मंदिर के बारे में एक वो मान्यता और प्रचलित है कि अगर किसी को संतान नहीं होना, तो अगर 21 दिन तक लगातार वो सुबह और शाम कोणार्क के सूर्य मंदिर की वो
परिक्रमा करके उसकी पूजा पाठ करे ना दंपति, तो उसके निसंतान दंपति के भी बच्चे हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों के ऊपर जो नक्काशियाँ की गई है, जो भारतीय कारीगरों ने अपनी कारीगरी का जो नमूना दुनिया के सामने रखा है, वो पिछले हज़ारों साल से दुनिया देखते हुए आ रही है कि इसमें क्या नक्काशी की गई है, कितनी बारीक नक्काशी की गई है और क्या क्या उसके अंदर दर्शाया गया है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के देखने लायक इसके अंदर है कि जो नीचे का पार्ट है ना, मतलब नीचे की 2 से 3 फुट की जगह मान लो आप, उसके अंदर मतलब अलग अलग जानवरों की मूर्तियों का चित्रण किया गया है, उनको बनाया गया है। अलग अलग जानवर अलग अलग पोजीशन के अंदर, कुछ कभी खाते हुए, कभी खेलते हुए, कभी लड़ते हुए, और बच्चे ऐसी मूर्तियों को, ऐसी कलाकृतियों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा हम लेते हैं युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो उनके लिए एक तो फैशन का इसके अंदर दिया गया है। आप सोच भी नहीं सकते कि आज से हज़ारों साल पहले बने इस मंदिर के अंदर आज के समय में जो फैशन चल रही हैं उनको भी दर्शाया गया है। हाई हील की सैंडल्स जो होती हैं उनके बारे में आज आप सोच सकते हैं कि उसकी आकृति वहाँ पर बनी हुई होगी, परंतु वहाँ पर है, उसके अंदर नक्काशियों के अंदर इस फैशन को भी दिखाया गया है। और महिलाओं के लिए सौंदर्य कला, बालों को कैसे सजाया जाता है, अलग अलग सुंदर कैसे दिखा जाता है, उन सब चीज़ों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। फिर आता है यौन शिक्षा। आज से हज़ारों साल पहले भी भारत के अंदर यौन शिक्षा दी जाती थी और यौन शिक्षा को बड़े ही विस्तृत रूप से इसके अंदर दर्शाया गया है। बहुत ही साफ और सुथरे तरीके से यौन शिक्षा को दर्शाया गया है। कुछ लोगों को ये फुर्ता लगती होगी, पश्चिम वाले कहते हैं कि हमने सबसे पहले यौन शिक्षा देना शुरू किया। नहीं, हमारे मंदिरों में आज से हज़ारों साल पहले से ही यौन शिक्षा देना शुरू कर दिया था लोगों को, ताकि दिक्कत नहीं हो किसी को कोई। इसके अंदर कुछ चिकित्सा पद्धति की कुछ ऐसी विधियों का भी वर्णन है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें एक कलाकृति ऐसी है जिसके अंदर एक महिला है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो जलती हुई आग के ऊपर खड़ी है। वो आग के ऊपर क्यों खड़ी है? क्योंकि भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति में एक विद्या है जिसके अंदर अगर नीम की लकड़ियों को जलाकर उसके ऊपर कोई नवजात बच्चे को जन्म देने वाली माँ खड़ी हो जाए तो उसका जो योनि का संक्रमण होता है ना, जो बच्चा होने के बाद में जो संक्रमण फैलने का डर रहता है, वो उससे दूर हो जाता है। ये भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति है और ये इसके अंदर दर्शाई गई है प्रॉपर तरीके से। पुराने समय में राजाओं के विदेशों में कैसे व्यवहार होते थे, कैसे विदेशी राजाओं से व्यवहार होते थे, उनको दर्शाया गया है। ग्रीक राजाओं का, रोमन राजाओं का, चीन वालों का मिलन के दृश्य को दिखाया गया है कि जब वो भारतीय राजाओं से मिलते थे तो क्या भेंट वगैरह देते थे। एक दिखाया गया अफ्रीकी राजा और भारतीय राजा के मिलन का दृश्य, जिसमें भारतीय राजा हाथी के साथ हैं और अफ्रीकी राजा जिराफ के साथ हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर जिराफ कभी हुआ ही नहीं करते थे। तो मैं उनको बता दूं कि आप केवल 2000 साल तक के इतिहास की बात करते हैं। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। ये शायद उस समय का चित्रण है जब धरती विघटित नहीं हुई थी। धरती एक निश्चित एक सीधी संरचना के अंदर थी, मतलब बीच के अंदर समुद्र, बाद में धरती, ऐसे नहीं था। धरती एक तरफ थी, समुद्र एक तरफ था, ऐसे हुआ करता था उस समय पे। ये शायद तब का चित्रण है। इस मंदिर के अंदर जो नक्काशियाँ की गई है, हर एक को इतनी बारीकी से प्रदर्शित किया गया है कि आज के समय में भी अगर तकनीक लगाई जाए ना तो बना नहीं सकते कारीगर मशीनों के द्वारा भी उन चीज़ों को। इस मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर एक शिला रखी हुई रहती थी। उस शिला, वो जो पत्थर था ना, वो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा कुछ क्रिएट करता था कि जो कोणार्क के समुद्र के अंदर जो जहाज़ आते थे वो उनको अपनी तरफ खींचता था और उससे जहाज़ों का नुकसान हो जाता था। इसलिए बाद में जब मुस्लिम आक्रांत आए तो उन्होंने वो शिला वहाँ से चुराई, उसको तोड़ा फोड़ा और उसके बाद मंदिर का जो मेन पार्ट था वो गिर गया। ये आज के समय में जो हम कोणार्क का सूर्य मंदिर देख रहे हैं, ये वास्तविक मंदिर नहीं है, ये उस मंदिर के आगे का भाग है। मेन मंदिर तो गिर चुका है कब का, ये जो पीछे के जो मेन इसका भाग था वो गिर चुका है। जो मुस्लिम आक्रांताओं ने भी, कईयों ने दीवारें गिराई हैं, कईयों ने आक्रमण किए हैं, तो कब का ही टूट चुका है ये। ऐसी ही और भी बहुत से मंदिर हैं जिनके बारे में अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि क्या भारत में ऐसी सभ्यता पहले विकसित थी जो ऐसी तकनीक से ऐसे काम करती थी। ऐसे काम जो आज के समय में मशीनों के द्वारा भी संभव नहीं है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।